कभी क्या आपने सोचा है, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता भगवान विष्णु आपस में आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? देवताओं की दुनिया में भी अहंकार जन्म ले सकता है। आज की कथा में हम सुनेंगे वो अद्भुत प्रसंग जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुआ भयंकर युद्ध और कैसे स्वयं महादेव ने आकर इस ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। तो आइए जुड़िए हमारे साथ शिव ज्ञान धारा पर, जहां रोज सुबह 9 बजे हम लाते हैं शिव पुराण की दिव्य कथाएं, जो न केवल आपके जीवन का अंधकार मिटाती हैं, बल्कि ज्ञान और भक्ति की ज्योति भी जलाती। प्राचीन काल की बात है। भगवान विष्णु अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और बोले, पुत्र विष्णु, उठो, तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने खड़ा है। ये सुनते ही विष्णु जी शांत किंतु गंभीर स्वर में बोले, हे ब्रह्मादेव, आप मेरे पिता हैं, आपका कल्याण हो। परंतु ये बताइए, आपने मुझे पुत्र क्यों कहा? मैं तो सृष्टि की पालन शक्ति हूं, जो आपके साथ इस जगत का संचालन करती है। ब्रह्मा जी ने हंसकर उत्तर दिया, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं और तुम्हारा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है, इसलिए तुम मेरे पुत्र ही तो हो। यह सुनकर विष्णु जी बोले, नहीं ब्रह्मादेव, सृष्टि का मूल मुझ में है, जगत मेरी ही लीला का विस्तार है। ऐसे में दोनों महान देवों के बीच अहंकार का टकराव हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर सवार हुए, विष्णु जी गरुड़ पर। प्रहारों से दिशाएं कांप उठीं। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग सब भयभीत हो उठे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सृष्टि अब कहाँ जाएगी। तब देवता दौड़ते हुए पहुंचे भगवान महादेव के दरबार में, जहां वे मां पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। देवताओं ने हाथ जोड़कर सारी घटना सुनाई कि सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता दोनों अब विनाश के मार्ग पर हैं। महादेव मंद मंद मुस्कराए, क्योंकि वे जानते थे यह सब केवल अहंकार की परीक्षा है। वे बोले, अहंकार जब बढ़ जाता है तो ज्ञान भी अंधकार बन जाता है। और फिर उन्होंने शांत रूप में ब्रह्मा और विष्णु के पास प्रकट होकर एक अद्भुत अग्निस्तंभ का रूप धारण किया, जो न आरंभ में था न अंत में। वह था शिव स्वरूप, अनंत ज्योतिलिंग। विष्णु जी ने उस ज्योति का अंत खोजने के लिए नीचे की ओर वराह रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर हंस रूप में उड़ चले। परंतु कोई भी उस ज्योति का अंत न पा सका, क्योंकि शिव अनादि, अनंत और अजर अमर है। अब दोनों देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव की आराधना की और अपने अहंकार का त्याग किया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, याद रखो, जब भी सृष्टि में अहंकार उत्पन्न होगा, वह विनाश का कारण बनेगा। सत्य वही है जो शिव में लीन है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार, चाहे देवताओं में हो या मनुष्य में, विनाश का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपने पद, ज्ञान या सामर्थ्य पर गर्व करने लगता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो नम्रता और भक्ति में निहित हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो शिव ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर रोज सुबह 9 बजे हम लेकर आते हैं शिव पुराण की दिव्य कथाएं, रहस्यमयी प्रसंग और वो ज्ञान जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव।